नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भड़काऊ भाषण देकर बुरे फंसे कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा, दर्ज हुआ केस। नफरत की राजनीति में शामिल न हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने देवेगौड़ा से कहा। मैं सिद्धरामैया के पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, मैं अब भी हूं और मरते दम तक रहूंगा, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का पहला इंटरव्यू, बोले मैंने कहा था कि बदला लूंगा और मैंने बदला ले लिया है। बाबरी विध्वंस की बरसी आज, कार सेवकों ने 32 साल पहले विवादित ढांचे को गिराया था। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली, सभापति जगदीप धनखड़ बोले कानून के अनुसार जांच होगी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के शिवमोगा में मथुरा पैराडाइज के सामने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ कोटे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ढाका और चटगांव समेत कई स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से यहां लगातार तनाव जारी है। चिन्मय दास का बचाव करने वाले वकील रामन रॉय पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया, जिसपे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व पीएम पर अपने वोक्कलिका समुदाय सहित अन्य लोगों को राजनीतिक रूप से बढ़ने नहीं देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि राजनीति में गौड़ा का समय समाप्त हो गया है और उन्होंने 92 वर्षीय नेता से आग्रह किया कि यदि वह राजनीति में बने रहना चाहते हैं तो वे नफरत और द्वेष की राजनीति में शामिल न हो। आपका समय राजनीति में समाप्त हो गया है। देवेगौड़ा उन्होंने कहा है कि वह अपनी आखिरी सांस तक राजनीति करेंगे, उन्हें ऐसा करने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, लेकिन नफरत और द्वेष की राजनीति मत कीजिए। सिद्धरामैया ने कहा, किसी को राजनीतिक रूप से खत्म करने के बारे में मत बोलिए। मैंने मैसूर में कहा था कि मैं इस डीके शिवकुमार सिद्धरामैया के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं कल भी वहां रहूंगा, मैं मरने तक वही रहूंगा। यह कनकपुरा की इस चट्टान का इतिहास है। मैं जहां भी रहूं काम करूं, ईमानदारी से काम करना मेरा कर्तव्य है, डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा। हासन में आयोजित जनकल्याण सभा में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मैं सबसे पहले हासनांबे माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। कांग्रेस की शक्ति देश की शक्ति है, कांग्रेस का इतिहास देश का इतिहास है। जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो सभी वर्ग सत्ता में आते हैं। 25 वर्षों के बाद हासन के लोगों ने श्रेयस पटेल को इस हिस्से के आवाज के रूप में चुनने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक युवा कांग्रेस पार्टी के सदस्य को संसद में भेजा है। मुंबई स्थित थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक संदिग्ध ने स्प्रे छिड़क दिया। इससे वहां मौजूद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शो को करीब 20 मिनट तक रोकना पड़ा। बांद्रा के गेटी गैलेक्सी थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों का दावा है कि इंटरवल के बाद एक शख्स ने अचानक ही सिनेमा हॉल में पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों को खांसी आने लगी और कुछ लोग उल्टी करने लगे। इसके बाद शो को तुरंत रुकवाया गया। पुलिस को सूचित किया गया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें थिएटर के अंदर लोग बेहाल दिख रहे हैं, खांसते और इधर उधर जाते देखे जा सकते हैं। पुष्पा 2 का पैन इंडिया रिलीज किया गया है। इसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इन सब सकारात्मक खबरों के बीच फिल्म कुछ गलत वजहों से भी चर्चा में है। डे 1 हैदराबाद में भगदड़ मची और एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में दिए अपने इस बयान को सच कर दिखाया। मीडिया से खास बातचीत में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने विरोधियों को धन्यवाद किया और कहा कि अपने विरोधियों की वजह से ही उन्हें लड़ने का मनोबल मिला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे मेरे
परिवार को और मेरी पार्टी को टारगेट किया, जो महाराष्ट्र को भी पसंद नहीं आया। आज उनमें से कई लोगों को शर्मिंदगी होती होगी कि उन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। साल 2022 में जब उप मुख्यमंत्री बना तभी मैंने कह दिया था कि मैं सबसे बदला लूंगा, और मैंने बदला ले लिया है। बदले के रूप में मैंने सबको माफ कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने नई पारी शुरू कर दी है और अब उनका फोकस है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। अपनी जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को दिया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बाबरी विध्वंस की आज 32वीं बरसी है। आज से ठीक 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी विध्वंस के विवादित ढांचे को गिरा दिया था। वहीं 6 दिसंबर को कुछ लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं तो कोई काले दिवस के रूप में। बाबरी विध्वंस की वजह से काफी लंबे वक्त तक अयोध्या में तनाव बना रहा था, मगर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस विवाद को खत्म कर दिया था। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 में जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। बाबरी विध्वंस की साजिश रचने का आरोप भी कल्याण सिंह समेत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर लगे थे। दरअसल बाबरी मस्जिद को सन 1528 में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बनवाया गया था। तभी से यह मस्जिद विवादों में थी, क्योंकि यह मस्जिद उस स्थान पर बनी थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था। हिंदुओं ने उस वक्त कहा था कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा को फूल माला पहनाया गया और उनको याद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के टाउन अध्यक्ष कंडेम नरसिम्लो, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष खाजा मियां, पूर्व नगर पालिका सलाहकार मोहम्मद जहांगीर, नेता रामलू, मोहम्मद यूनस, श्रीकांत रेड्डी, इनायत अली, अकरम, नसरुल्ला खान, पुन्नम्मा, जयराज, माधव रेड्डी, अजीम और पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के सरिया में श्रीमती शुक्ला ओझा बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौरी चौरा प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के अनेकों विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया, जिनमें मुख्य रूप में मेहंदी, पेंटिंग, सामान्य ज्ञान, निबंध एवं सिंगिंग प्रतियोगिता शामिल थी। इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में विद्यालय की संरक्षक रुक्मिणी पांडे एवं प्रधानाचार्य वैभव शुक्ला एवं प्रबंधक रितेश शुक्ला का विशेष योगदान रहा। इस प्रतियोगिता को विधानसभा चौरी चौरा के 21 विद्यालयों में इस परीक्षा का परिणाम 20 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के अवसर पर लेडी प्रसन्न कौर इंटर कॉलेज के मजीटिया हॉल में दिया जाएगा। 21 विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय
एवं तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, मेडल, नगद एवं पुस्तकों के साथ उनके माता पिता की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा। आयोजक सचिन गौरी वर्मा ने बताया कि यह विधानसभा में पहली ऐसी प्रतियोगिता है जिसे इतनी भव्य तरीके से 21 विद्यालयों में आयोजित कराया जा रहा है एवं अभिभावकों को भी बच्चों के साथ सम्मानित किया जाएगा। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल राज्यसभा में कल सुरक्षा अधिकारियों को जांच के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से नोटों की गड्डी मिली थी। इस मामले पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन की नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था और मैंने सुनिश्चित किया कि जांच हो और यह जांच चल रही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के एजी स्क्वायर पर जाकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वह हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने गृह जिले मयूरभंज का दौरा करने का भी कार्यक्रम बनाया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आज जब देश उनके योगदान को याद कर रहा है तो वे उनकी दृष्टि को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महापरिनिर्वाण दिवस पर हम अपने संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब को नमन करते हैं। अब चलिए फिर से लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शुक्रवार को कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों और विचारों की रक्षा करना आज के दौर की सख्त जरूरत है। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम संविधान और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। गुजरात के सूरत में फर्जी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी बीएमएस डिग्री गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद 10 फर्जी चिकित्सकों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के क्लिनिकों से एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयां, इंजेक्शन, सिरप की बोतलें और प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, आरोपियों में से 3 70,000 रुपए में फर्जी बीएमएस डिग्रियां बेच रहे थे। उनकी पहचान सूरत के निवासी रसेश गुजराती, अहमदाबाद के रहने वाले बीके रावत और उनके सहयोगी इरफान सैयद के रूप में हुई है। हमारे प्रारंभिक जांच में पता चला कि गुजराती और रावत बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन अहमदाबाद की आड़ में गिरोह चल रहे थे।
फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भड़काऊ भाषण देकर बुरे फंसे कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा, दर्ज हुआ केस। नफरत की राजनीति में शामिल न हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने देवेगौड़ा से कहा। मैं सिद्धरामैया के पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, मैं अब भी हूं और मरते दम तक रहूंगा, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का पहला इंटरव्यू, बोले मैंने कहा था कि बदला लूंगा और मैंने बदला ले लिया है। बाबरी विध्वंस की बरसी आज, कार सेवकों ने 32 साल पहले विवादित ढांचे को गिराया था। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली, सभापति जगदीप धनखड़ बोले कानून के अनुसार जांच होगी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।